ये मज़ेदार खुशबूदार रायता पाउडर आप चने की चाट में, दही बल्लों में और गोलगप्पे में और कोई सी भी आप चाट बनाएंगे ना, उसमें बेहतरीन रहेगा। फ़ौरी तौर पे आप निकालें और दही का रायता बनाएं और किसी भी चाट में इस्तेमाल करें। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा खूबसूरत सा खुशनुमा खुशबूदार। बाज़ार से आपको कभी भी ऐसा मसाला नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को फॉलो करें और वॉच करें, एंड तक देखिएगा। मैंने ये 300 ग्राम हरा धनिया ले लिया है। इसमें कोई बारीक पत्तियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसके स्टेम समेत लेंगे, मोटी डंडियों समेत, क्योंकि इसकी ही ज़बरदस्त खुशबू होती है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसी में तमाम ताकत मौजूद होती है हरे धनिए की। इस तरह से मैंने तमाम हरे धनिए को अरेंज कर लिया है। एक गड्डी और भी, उसको भी मैंने वॉश अच्छी तरह से कर लिया था। कोई भी हरा धनिया पुदीना अगर आप धोएं ना, तो उसको गहरे पानी में डिप करके धोएं, ताकि उसमें से अच्छी तरह से मिट्टी निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने तमाम को अरेंज करके तमाम हरा धनिया कट कर लिया है। और एक छोटा बंच मैंने पुदीने का लिया था। इसके अंदर इसकी मोटी स्टेम्स मैंने काट दी थी, बहुत जो छोटी और बारीक रह गई थी वो मैंने रख ली है इसके अंदर। इसको भी मैं गहरे पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये इतना मज़ेदार रायता तैयार होता है ना, अगर हम बाज़ार से ख़रीदें ना, तो कभी भी इतनी प्यारी खुशबू और इतना लजीज ये रायता पाउडर हमें नहीं मिलेगा। अगर आप ये घर में बनाएंगे ना, तो आप इतना हरा धनिया पुदीना तो घर में ही ज़ाया हो जाता है। अगर आप इस तरह से बना के रख लें तो फ़ायदा भी रहेगा। इसको बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए मैंने 2 नींबू ले लिए हैं। 2 ये जूसी नींबू हैं, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह इसका जूस निकाल लिया है। तमाम लेमन का जूस निकालने के बाद इसमें ना तो कोई आर्टिफिशियल मैंने ऐसा खट्टा शामिल किया है, बिल्कुल नेचुरल और मज़ेदार ये खट्टा रहेगा, इसके मुताबिक रहेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पत्तियों के अंदर अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। सुखाने का तरीका भी इसका बेहद आसान है। अभी हम कुछ और मसाले भी शामिल करेंगे। अगर आपको पुदीने की पत्तियां बड़ी लग रही हैं ना, ये तो वैसे भी ड्राई होकर बिल्कुल सूख जाती हैं, बहुत ही हथेली से ही मसलने से। मेरा मानना यह है कि पुदीने की पत्तियों का ना कभी नाइफ से या सीजर से कट मत कीजिएगा, वरना ये काली पड़ जाती हैं ना। इसको इस तरह ही फिंगर से तोड़ लें। इसके लिए मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ 2 ही कट की थी, क्योंकि ये बहुत तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। तो इतने मसाला जो है ना हमारा ड्राई होकर थोड़ा सा रह जाएगा, तो इसके लिए इतनी हरी मिर्चें काफ़ी होंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ले लें। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो क्योंकि ड्राई करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक छलनी रखी थी, ताकि इससे बहुत तेज़ डायरेक्ट धूप ना पड़े। इसमें धूप हल्की सी छन के आई। आप इसको साए में भी सुखा सकते हैं। ये सूखने के बाद ये बहुत ही प्यारा ग्रीन सा तैयार होगा। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह की छलनी रखी थी ताकि खुशबू और इसका कलर बिल्कुल बरकरार रहे। देखें कितना अच्छा सा ये खस्ता बन के तैयार हुए हैं। सिर्फ एक दिन की धूप से ही ये बन के तैयार हो गया था। अगर आप तेज़ धूप है ना, तो सुबह से शाम तक में ही बेहतरीन ये सूख जाते हैं। ये देखें कितना अच्छा खस्ता सा, हाथ के मसलने से ही ये कितना एकदम से रेज़ा रेज़ा हो रहा है। अब इसमें इसके लिए कुछ अच्छे से मसाले और शामिल करेंगे। इसके लिए मैंने ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा को मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। इसको बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने भूना है। इसको तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। अगर तेज़ फ्लेम पे करेंगे ना, तो ये ऊपर से तो डार्क हो जाएगा, अंदर से इसकी इतनी प्यारी महक पैदा नहीं होगी। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। और टेस्ट के लिए मैंने इसमें जो नमक शामिल किया है वो काला नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून। और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। किसी भी चीज़ में आप ग्राइंड कर लें जिसमें आप ग्राइंड करना पसंद करें। कितना अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन के तैयार हुआ है और कितना खुशनुमा इसका ग्रीन कलर आया है और खुशबू भी इसकी बहुत ही प्यारी महक आ रही है। ये दही बड़े में और छोलों की चाट में, और आप गोलगप्पे का पानी बनाए ना, तो उसमें तो बहुत ही डायरेक्ट इस्तेमाल करें, बेहतरीन रहता है। मैंने इसमें काली मिर्च शामिल नहीं की, क्योंकि हरे मसाले में तो हरी का मसाला ही बहुत ही बेहतरीन रहता है ना। हरी मिर्च का जो फ्लेवर होगा ना, वो बहुत ही शानदार रहेगा। किसी भी दही के रायते में एक थोड़ी सी क्वांटिटी जाएगी, आप इसको छिड़क के आप डायरेक्ट इस तरह रायता इस्तेमाल करें ना, बहुत ही शानदार मज़ेदार रहेगा। है ना एक शानदार सी रेसिपी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितना बेहतरीन तैयार हो। फिर मिलेंगे शानदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।